इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट रिवर्स ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो पहले तो वही समझेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं उस टूल को, लिखते कैसे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को तो dx अपॉन dt लिख देते हैं, इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है, ये x का कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो मगर मैं लिख रहा हूँ y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना है मुझे। कैसे लिखूँ, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कोई y फंक्शन x की पावर n, तो कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx, ऐसे करके लिखा जाएगा। अब जैसे x की पावर n के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होते होंगे। क्या होता है, देखिए उसमें क्या करते हैं, पावर को पहले आगे लाके मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऊपर -1 करते हैं। इसमें क्या होता होगा, उसका उल्टा करना है, ठीक। पावर को वहाँ से लाके पहले आगे ला रहे हो और फिर पावर -1 कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले पावर को +1 करो, यहाँ पे पहले पावर को +1 करो और फिर आगे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, n+1, ऐसा, ठीक है जी। इसमें नोट करने के लिए क्या चीज़ है कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, ऐसा नहीं हो सकता, और ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि जस्ट उल्टा ऑपरेशन है ये डिफरेंशिएशन का, तो जो भी डिफरेंशिएशन किया उसका उल्टा। तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन याद है तो भाई फिर तुम इंटीग्रेशन भी बता पाओगे। जैसे 1/x किसका इंटीग्रेशन है, तो ऐसा हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, साइन x dx माइनस ऐसा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन x, तो साइन x का माइनस cos x, ठीक है, सही याद है तुमको। cos x dx कितना है, साइन x sec स्क्वायर x dx कितना है, tan x, ठीक है। ये कुछ कुछ कॉमन फॉर्मूले होंगे जो बार बार यूज होंगे। मेजर हमारा सारा काम जो है इस वाले फॉर्मूले से चलता है, x की पावर n से, x की पावर n+1 अपॉन x की पावर n+1 अपॉन n+1, ऐसा हो गया। उसमें x क्या नहीं हो सकता, -1, क्योंकि अगर यहाँ -1 हो गया दोस्त फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर तो ये। लेकिन इसका क्या, इसका डिफरेंशिएशन तो ये तो ln x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है जी। चलिए एक सवाल बता दो, x की पावर 0 dx इज इक्वल टू क्या, कैसे करोगे, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो क्या बचेगा, x तो बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर कहीं खाली ऐसा लिखा हुआ तो क्या होगा, हाँ ये कट जाएगा, ऐसे कटता नहीं है भाई। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 तो लिखा हुआ है, क्या मैं उस 1 को x की पावर 0 लिख पाऊंगा, तो यही तो बन गया। तो क्या हो जाएगा x, तो ऐसे कहीं भी लिखा देखो dt, तो इसे ऐसे समझो कि t की पावर 0 है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा उसका t, सही है। इंटीग्रेशन d ऐसा लिखा है कहीं, बताओ क्या आ जाएगा। तो रटने वाली बात क्या हो गई, जो यहाँ लिखा होता है वही आ जाता है, तो अब क्या आ जाएगा XY, ठीक है। कहीं कहीं पे इस्तेमाल होगा इसलिए बता रहा हूँ। D अगर बस जो भी यहाँ डिब्बे में लिखा है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जो डिब्बे में लिखा है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है सीधे सीधे वो आ जाएगा, बस ऐसे करके, सही। चलिए ओके, अगर कहीं ऐसे कुछ लिखा हुआ है x² + bx + c, dx के रेस्पेक्ट में करना मुझे इसे, तो बताइए ए बी सी तो कांस्टेंट है, तो ए को तो बाहर रखा, x² का इंटीग्रेशन करोगे, x² का कितना हो जाएगा बताइए, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस b तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c के साथ x की पावर कितनी है 0, तो क्या आ जाएगा बस सीधे x, है ना। अब तुम लिखना चाहो तो यहाँ ऐसे लिख दो, लेकिन ठीक है ये तो अभी के लिए हम लिख रहे हैं। ये कितना हो गया, x³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx, ऐसा हो गया, सही है। समझ गए हमको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है सपोज कहीं पे, सही। अब मुझको कहा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होता है, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूंगा, डी एस अपॉन डी टी लिख दूंगा, ठीक है। डी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, यू प्लस ए टी और डी टी, यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, लगा दिया। तो अब देखो ये किसका इंटीग्रेशन इस टाइप का हो गया कुछ कुछ। तो इसमें क्या लिखा है, u जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, इंटीग्रेशन dt, प्लस इसमें a कांस्टेंट है तो क्या बचा, t dt। बताओ इसका कितना हो जाएगा, ut प्लस a, इसका कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा, s, इंटीग्रेशन ds इज s। तो सेकंड इक्वेशन ut इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। ओके, क्या तुम एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी चीज़ का तो उसकी एक एक पावर वेरिएबल की कम होती है, और जब इंटीग्रेशन करते हो तो बढ़ती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, उसका क्या कर दूं कि वेलोसिटी आ जाए, क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दो उसका, डी बाई डी टी कर दो, डिस्प्लेसमेंट का डी बाई डी टी कर दो तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी का क्या कर दूं कि एक्सेलरेशन आ जाए, डी वी बाई डी टी ही तो एक्सेलरेशन होता है, तो इसका एक बार फिर से डी वी बाई डी टी कर दो। तो डिफरेंशिएशन करने से एक एक पावर कम होती है। जैसे इसमें टी की मैक्सिमम पावर कहाँ तक जा रही है, 2 तक, जबकि इसमें क्या जा रही है, 1 तक, इसका मतलब कम हुई है पावर, डिफरेंशिएशन हुआ होगा एस का तब वी आया होगा, और बढ़ानी हो तो एक्सेलरेशन का क्या कर दिया जाए कि वेलोसिटी आ जाए, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी टी, और वी का क्या कर दें कि डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ऐसा। तो देखें ये हमारे काम की चीज़ है, ठीक है क्या। ये जो सारा इंटीग्रेशन हमने पढ़ा इस सबको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट का मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो बस, ठीक बात है क्या। और इसमें फिर लगता है साथ में एक कांस्टेंट भी लगता है यहाँ पे साथ में एक, ऐसा, ठीक है। बट चलिए हमने उस पर कुछ खास ध्यान दिया है नहीं। हम जो इंटीग्रेशन करेंगे हम इनडेफिनिट नहीं करते, हम तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनेट का मतलब जिसमें लिमिट्स लगी हुई हो वो वाला इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ओके, क्यों करते हैं, तो सीधे आ जाते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। जैसे वो स्लोप देता है डिफरेंशिएशन, ऐसे ये क्या देता है, एरिया देता है ये। तो ये देता है भाई एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ देता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इधर है t, इधर चल रहा है x, ऐसा करके कुछ वेरिएशन है, x इज इक्वल टू 2t, ऐसी लाइन है सपोज ये, सही। अरे ठीक है, ऐसा मुझको कोई कह रहा है कि मुझको एरिया बता दो यहाँ तक का, t नॉट तक का एरिया बता दो मुझको। तो ये तो ट्राइंगल है, अच्छा ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2, ये कितना हो जाएगा बताओ, क्या ये हो जाएगा 2t नॉट। अरे टी नॉट पे x की वैल्यू क्या है, 2t नॉट, सही है। मुझे कहा जा रहा है कि इसका एरिया बता दो ट्राइंगल का, ये वाला जो एरिया, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस टी नॉट इंटू हाइट कितनी 2t नॉट, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया स्क्वायर, इतना आ गया भाई एरिया, सही है। ओके, यही काम तो इंटीग्रेशन भी करके देता है एरिया तो एरिया इंटीग्रेशन कैसे देगा भाई, एरिया इज इक्वल टू कि मुझको x का तो फंक्शन था ये, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ, t के रेस्पेक्ट में कर दूँ ऐसा। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन x की जगह क्या रखूँ, 2t dt, तो 2 तो हो गया कांस्टेंट, t dt, और t का इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 से 2 काटा क्या आ गया, t स्क्वायर। लो ये भी तो वही दे रहा है एरिया, लेकिन क्या कमी लग रही है इसमें, कहाँ तक का एरिया दिया है इसने, पता नहीं, तो इसे बताना तो पड़ेगा कहाँ तक का एरिया। भाई ये लाइन तो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी ऐसे, ये भी आगे चलता जाएगा, कहाँ तक का एरिया दे रहा है ये, तो ये बताना पड़ेगा इसको कहाँ तक का एरिया देना है तुझको। उसके लिए क्या लगती है, लिमिट। तो तुम टाइम कहाँ से कहाँ तक बचा रहे हो, 0 से लेकर t नॉट, तो इसे कहते हैं 0 से लेके भाई t नॉट तक बता दे बस हमें, कि 0 से t नॉट तक बता दे बस, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाते हैं फिर, ऐसे करके लिमिट, जब इंटीग्रेशन हो गया फिर डब्बा, और डब्बे पे लगाओ लिमिट कि t नॉट तक लगानी है। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, कहाँ से, और इसे कहते हैं अपर लिमिट, कहाँ तक,
ऐसा करके लिमिट लगानी है मुझको। तो इस डब्बे पर 2 से तो 2 कट गया। अब इस डब्बे पे लिमिट कैसे लगती है, पहले लगती है अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये वाली लिमिट डालोगे इसमें, टी नॉट की जगह क्या आ जाएगा, टी नॉट का स्क्वायर माइनस साइन माइनस, और लोअर लिमिट डालोगे फिर यहाँ पे तो क्या आ जाएगी 0, तो क्या आ जाएगा टी नॉट का स्क्वायर। अब तुमने तो लिमिट लगाने का मतलब समझ गए क्या होता है, ये बताना कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए, ठीक है। ये तो बताना पड़ेगा ना काम करने से पहले कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना चाहते, तो ये दे रहा है अपने को एरिया, ठीक बात। देखिए टी और वेलोसिटी का ग्राफ है सपोज, अब मान लीजिए ग्राफ हो जाए ऐसा, ये है 5 सेकंड, ऐसा ग्राफ हो गया सपोज, ग्राफ है ये टी स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो जब ये 5 है तो ये वेलोसिटी कितनी है, ये कितनी हो गई 25 ऐसा। अब कोई तुमको पूछे कि इसका एरिया बता दो, एरिया अंडर द ग्राफ कौन होगा बताओ, ये होगा। अब बताओ तुम निकाल पाओगे क्या, तो ये वाली जो चीज़ है कि मैं तो बेस इंटू हाइट वो करके निकाल लूँगा, ये तब तक निकाल पाओगे जब तक तुमने कहीं स्ट्रेट लाइन, ट्रपीजियम, ये और टाइप की चीज़ें बन रही हैं तब। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया, ये आ जाए, इलिप्स आ जाए, तो कैसे निकालोगे, तब इंटीग्रेशन काम आता है। कोई भी इरेगुलर टाइप ऐसी फिगर दिख रही है तो फिर इंटीग्रेशन काम आएगा। कैसे निकलेगा इसका एरिया, तो कैसे लिखते हैं वी डी टी, भाई वाई एक्सिस पे जो बैठा है वो का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक का निकाल रहे हो, तो तुम बताओगे कहाँ से कहाँ तक। मान लो तुमको कोई कह रहा है कि ये था 1, तो ये 1 से 5 तक का बता दो मुझको, तो 1 से पहले का नहीं चाहिए, 1 से 5 का बता, तो लिमिट क्या हो गई 1 से लेके 5, ये बता दोगे, तो ये है एरिया, सही है। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 5, वी की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर, साथ में क्या आ गया डी टी, इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से बाई 3, लिमिट लगा दोगे कितनी 1 से 5, पहले कौन सी लिमिट डाली जाती है अपर, तो कितना हो जाएगा 5 क्यूब, माइनस का साइन और लोअर लिमिट डाली जाती है, कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, अपॉन नीचे कितना बैठा है 3, ये कितना हो गया 124/3, ये आ गई भाई वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। तो थोड़े थोड़े हो गए फॉर्मूले, इससे ज़्यादा फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है अपने को, ठीक है जी। ये हो गया, ये वाली चीज़ है, इसमें कहीं कहीं तुम फंस सकते थे, वो मैंने अलग से कर दिया पूरा काम। कोई ऐसा फंक्शन हो जो प्लस माइनस में लिखा हुआ उसका कैसे करना है वो हो गया। इसमें भी प्रोडक्ट में फंक्शन होते हैं, वो सब होते हैं, ज़रूरत नहीं है, कहीं आएगा नहीं है सब अपने को, ठीक है जी। मेरे लिए कहाँ काम आता है मैंने वो तुमको बताया, सही, ऐसा करके ये सब हो गया। अब एरिया क्या देता है, क्या चीज़ है एरिया, क्या कर रहा है, देखिए ये तो साइन है, v इंटू टी कर रहा है, v इंटू टी कर रहा है, v क्या चीज़ है मीटर पर सेकंड, और इंटू टी कौन है सेकंड, तो क्या दे रहा है डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं तुमसे कोई भी ग्राफ पूछ लूँ कि भैया ये वाला ग्राफ का एरिया क्या देता है, क्या बताओगे, उसका वाई एक्सिस की डायमेंशन और एक्स एक्सिस की डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे है फोर्स और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ है, बताइए इसका एरिया क्या देगा, फोर्स और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, ये क्या होता है एम एल टी माइनस 2 और साथ में कौन एल, क्या हो गया ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब बताओ किसकी डायमेंशन है, इसलिए थोड़े डायमेंशन याद करनी है अपने को, किस चीज़ की है एनर्जी वर्क डन, ऐसा कुछ भी, तो क्या देगा ये वर्क डन, ठीक है, या फिर एनर्जी भी दे सकता है, एनर्जी भी कह सकते हैं वाली चीज़ को। मोमेंटम क्यों देगा ये, स्लोप बताओ इसका क्या होगा, एक मिनट, ये क्या है एरिया, तो एरिया क्या दे रहा है वर्क डन, स्लोप क्या देगा बताओ इसका, स्लोप में क्या होता है एफ और टी को डिवाइड, डायमेंशन को डिवाइड, एफ क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये किस चीज़ की डायमेंशन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब, किस चीज़ की डायमेंशन, हमको तो पता नहीं किस चीज़ की डायमेंशन है, सॉरी टाइम कहाँ है मीटर है ना, ये तो क्या है ये, अरे मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना नीचे, तो वाई एक्सेस की डायमेंशन अपॉन एक्सेस की डायमेंशन करनी है ना, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या देगा भाई ये किलोग्राम अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है नहीं होती है, तो इसका स्लोप इसका मतलब कोई भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा,
जरूरी थोड़ी देगा, ठीक है, दे अच्छी बात, नहीं दे तो अच्छी बात है, समझ गए हो। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई की डायमेंशन अपॉन एक्स की डायमेंशन। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का, अरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से मुझको मिलता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, सही। तो मैंने इन दोनों को देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन दे रहा, ठीक है। ऐसा हमें देख के समझ में आना चाहिए कि किस ग्राफ का एरिया क्या देता है और किस ग्राफ का स्लोप क्या देता है। डायमेंशन से बता दोगे बस, डायमेंशन याद होनी चाहिए क्या। 2 हाँ, वी और यू क्या है ये तो कोई, ये क्या चीज़ हुई बताओ। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे, वो है वी डी वी बाई डी एस, वी डी वी बाई डी एस, ये होता है एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। इसमें मैं डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ ऐसे, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या हो गई है, वेलोसिटी, ये डी वी एज इट इज, नीचे बचा डी एस एज इट इज, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना हो तो डी वी बाई डी टी लिखूंगा। लेकिन एक्सेलरेशन का अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना हो तो ये लिखूंगा फिर, ठीक है। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन निकालना, जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू, उसमें कहीं टाइम आता है क्या, नहीं। तो वो अगर मुझे निकालनी है तो मैं यूज करूंगा ये वाली चीज, वी डी वी अपॉन डी एस। तो क्या लिखोगे, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके एस तक। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता है तो कुछ फाइनल हो जाती होगी। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट चिपकेगी इसके ऊपर, u से v, a s आ जाएगा क्या, ये तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी तो मैं ये लिख पाता हूँ, s आ गया। 2 को इधर पहुंचा दो कितना हो जाएगा, 2as, लिमिट डालोगे v स्क्वायर, लो थर्ड इक्वेशन, सही है। तो टाइम नहीं आ रहा उसमें कहीं भी, तो अगर कहीं टाइम नहीं लाना हो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्सेल और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, फिर तो मैं ये लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे कहीं वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए फिर मैं ये लिखूंगा डी वी बाई डी टी। तो वो तो डिपेंड्स अपॉन प्रॉब्लम है कि मुझे कौन सा वाला रिलेशन लिखना है, सही है क्या। ये हुआ भाई लोग सारा इंटीग्रेशन। बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बेसिक बेसिक अपने को चाहिए। यूँ तो और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है। इतने से हो जाएगा, ये भी फालतू ही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है जी। हमारा जो काम है ना वो ये समझना है फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मतलब है उसका, ये क्या देता है, एरिया देता है, ठीक है। तो जब मैं एक्स और वाई की डायमेंशन का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा भाई ये मुझको क्या चीज़ मिल रही है, तो ठीक है। चलिए उसमें भी हैं वो वाले फॉर्मूले, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिफरेंशिएशन में, ऐसे इसमें भी हैं, हमारे काम के नहीं है, आएंगे नहीं कहीं पे भी, ठीक है जी। चलो।